बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आज काफ़ी दिन के बाद समाअत करने बैठा है और बिशारत राजा साहब आज जो उनकी बड़ापन है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो बेंच का हिस्सा बने, वरना वो भी ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोऑर्डिनेंस कमेटी बनी जिसका बॉयकॉट करके साइड पे हो गए तो लेकिन नाज़रीन, आज जब डैम फ्रंट केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि मामला ये होता है जुरिस्डिक्शन का, सोहेल साहब, कि अदालत किस जुरिस्डिक्शन में पैसे अपने पास रख सकती है और किस जुरिस्डिक्शन में हम फैसला कर सकते हैं उन तनाज़ात का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने डैम से मुतल्लिक कोई भी चीज़ आएगी। उन्होंने कहा इसमें तो बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने साथ एग्जाम्पल भी दी। एक एग्जाम्पल जो दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल वो ये देते हैं, कहते हैं यार फ़र्ज़ करें एक कोई फैमिली है, उसकी कोई 4 बच्चे हैं तो 2 ख़वातीन आ जाती हैं कि जनाब हमें विरासत में हिस्सा नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ उन 2 की हद तक फैसला करेगी? नहीं, वो चारों में इक्वल डिवाइड करेगी, ये देखते हुए भी कि वो उनके सामने फ्रीक नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका राइट बनता है। यार आप कहाँ से सुन बात कहाँ ले गए? मैं सिर्फ कह के लगा रहे हैं ना, मुझे पता चल गया। मैं सिर्फ उनका जुमला आपको बता रहा हूँ, कोट एंड कोट बता रहा हूँ। और ये बात उन्होंने 2 दफ़ा कही कि हमने तो सबको देखना होता है ना, कि जिसका नहीं भी बन रहा लेकिन उसका राइट बनता है, वो फ्रीक नहीं भी, तो हमने उसको भी देखना होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ झगड़े आते हैं तो उसका डैम मुतासिर नहीं हो रहा, तो फिर इन बताएं कि उन तनाज़ात को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कैसे देखें। अब चीफ जस्टिस की यही मिसाल अगर हम फिट करें 12 जुलाई के ऑर्डर पे, मखसूस नशिस्तों के केस पे, तो उसमें भी तो वो यही मामला था कि 2 बच्चे सामने आ गए थे, 2 बच्चे सामने नहीं आई थी, उसको तो राइट मिल रहा था उसका, और किसी हद तक आई भी हुई थी। तफसीली फैसला तो ये कहता है कि वो आए हुए थे। चले 1 मिनट के लिए मान ले नहीं भी आए हुए थे, तो जायदाद तो सुप्रीम कोर्ट ने इक्वली देनी थी ना। तो जिसका राइट बनना था उसको दे दी। तो जब इधर से शुरू करें तेरा मामला, फिर मियाँ साहब के पास अभी आते हैं। यार जो तजादात ईसा जो है ना, अब वो एक पूरा सब्जेक्ट बन चुके हैं, ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती, पूरा सब्जेक्ट बन चुके हैं। अब इसको कोई मतलब ना, कोई बंदा कोई भी बड़े से बड़ा अगर इसको डिफेंड करने बैठे तो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, उसका जवाब दे दें मुझे। आप एक इसकी बात करते हैं, आप उस पे जाएं ना, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आने से पहले इन्होंने मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी लगाने के लिए जो डेसेंट किया कमेटी में बैठकर जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर से, इनका मौक़िफ़ किया था कि फौरी होना चाहिए रिव्यू, हाँ जी। और बाकी 2 का मौक़िफ़ किया था कि भाई तफसीली फैसले से पहले नहीं हो सकता। जब 63A का मामला आया तो पता चला जी रिव्यू तो देर से दायर हुआ था, दरखास्त कानून के मुताबिक तो बनती नहीं। अब तो उसको कंडोन करने के वक्त इन्होंने लिखा कि रिव्यू तो होता है तफसीली फैसले के बाद, कोर्ट ऑर्डर रीजनिंग के ऊपर होता है, ऑर्डर के ऊपर नहीं होता, रीजनिंग पे होता है। रीजनिंग के ऊपर होता है और रीजनिंग डिटेल जजमेंट में आती है। अब सुहेल साहब एक सवाल है आपसे, ये तजाद कोई आए अब इसको पहले डिफेंड करे जी कि नहीं हम गलत तनकीद करते हैं, ये ऑर्डर्स हैं ना, ये अब हम ये सारे जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए इसमें कोई गाली तो नहीं है, नहीं किसी को लगे तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ऑर्डर्स हैं ना, तो उसमें आप 2 चीज़ें हैं, दोनों डॉक्यूमेंटेड हैं, तो उसको हम क्रिटिसाइज करें अगर जी कि ये आपके मौक़िफ़ में फ़र्क कैसे है, और फिर उसी मौक़िफ़ में आ रहा है कि एक तरफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर जिससे हुकूमत को फ़ायदा होना, दूसरी तरफ 63A पर जिससे हुकूमत को फ़ायदा होना है। एक बड़ा जी माहौल बनाया गया। चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क की जी कि टाइमिंग की बात सारे कर रहे हैं, टाइमिंग की सारे बात कर रहे हैं। 1-2 टॉक शोज में पूछा गया जी कि आइन में तो नहीं लिखा हुआ टाइमिंग, तो आप टाइमिंग का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो मेरा सवाल उन सब से ये है कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में लिखा था कि हमजा शहबाज अब हुकूमत नहीं कर सकते? कहीं जिक्र था? क्यों हम कहते हैं कि उनके फैसले से हमजा की हुकूमत चलेगी? टाइमिंग तो एक जगह पे टाइमिंग रेलिवेंट है तो दूसरी जगह पे भी है, तो इसलिए ये तजादात जो सारे हैं ना, ये साइड पे नहीं रखे जा सकते, इनको मिला के देखना होगा। और आज जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि जो नहीं है सामने हमें उसका भी देखना है। तो आप मखसूस नशिस्तों में पार्लिमानी जमात जब आप मान रहे थे PTI को, वो खुद सीटें भी दे रहे थे, खुद सीटें भी दे रहे थे, तो फिर वो आपके सामने है या नहीं, वो तो मामला इररेलेवेंट हो गया ना। बिल्कुल, फिर तो आपको उसे देनी है, आपने भी कंप्लीट जस्टिस किया हुआ है, ऐसे ही है। हाँ। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं यार पकड़ी जाती हैं। देखिए ये बड़ी स्लिपरी स्लोप होती है और बड़ा इस पे ना बड़े एहतियात से चलना होता है। ये जो जुडिशल मामलात हैं इसमें आप एक दिन अगर
वो चीज़ नहीं कहेंगे जो कि आपका आइन और कानून कहता है, नाम बेशक लेते रहें, तो कल को आपको जब दोबारा कह रहे होंगे तो तजाद सामने आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब अभी आज क्या तारीख बैठी हुई है, हम जब बात कर रहे हैं तो आज 10 है मेरा ख्याल है, 9 है, आज 9 अक्टूबर है, तो 25 को अभी क्या 16 दिन बाकी रह गए हैं ना। तो इन 16 दिनों में सारी एडी चोरी का जोर लगना है। अब दोबारा बुला लिया गया है एमएनएस को, एमपी सारों को कि जी आए मुल्क में वापस जो बाहर गए हुए हैं, और 18 तारीख का मुहूर्त निकला है कि जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो पार्लियामेंट का सेशन कॉल्ड होना चाहिए और उसमें फौरी टेबल करके तो एक दफ़ा फिर निकाली जाएंगी। और ये मौलाना वगैरह के जो मसवदे हैं ना, ये नहीं, मुसवदा वही है। मसवदा वही है, वो है तो नून है, वो नहीं है तो फिर होती रहे हज़ार तरमीमें हमारी बिला से। नून के लिए वही है, ड्राइविंग सीट पे रहना है तो वही मसवदा है, जिसके लिए वरना आपको ड्राइविंग सीट से वो माइक राइजर को जिसके लिए वो आता है। कल परसों आया था मियाँ चन्नू में तरमीम के हक़ में कोई रैली निकाली गई, आज कोई आया हुआ था मुल्तान में तरमीम के हक़ में रैली निकाली गई। वो मुसवदा अच्छा, जिसमें जिसके लिए तरमीम के हक़ में रैलियाँ निकाली जाती और है, वो मसौदा जो गवर्नमेंट कहती है अभी तक कोई है ही नहीं। है ही नहीं। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, अरे यार, शहरियों मैंने को एक कैसे किताब पता में चला पढ़ा। कि ये मसौदा? मैंने एक किताब में पढ़ा था, उस किताब का नाम मुझे याद नहीं है, बल्कि एक दफ़ा हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट किया था कि 1971 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूटा, तो यहाँ पर इस पाकिस्तान में ये जो बाकी मानदा पाकिस्तान बचा ना उस वक्त, इसमें फेब मार्च में रैलियाँ निकाली जा रही थी, इसी तरह जिस तरह मसवदे के बारे में आजकल जो है ना आइनी तरमीम के हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। उस वक्त वो रैलियाँ निकाली जा रही थी कि बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का दोबारा हम उसे हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह के हक़ाइक़ ये थे कि वो ख़त्म हो गई थी, कहानी नहीं बन सकता था। इस वक्त सारा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उस सरापा एहतजाज है उस आइनी तरमीम के हवाले से, जो बिल्कुल अभी तक सामने ही नहीं आई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जो पटिशन दायर की है कि उसको सामने लाया जाए, उस पर डिबेट करवाई जाए, और उन्होंने एक उसमें हवाला भी दिया है जो कौमी असम्बली के आपका गज़ट है ना, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि वो कोई उस वक्त तक आइनी तरमीम नहीं हो सकती जब तक वो सामने ना लाई जाए, उस पर डिबेट ना करवाई पब्लिक में डिबेट होती पब्लिक है ना। अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि 8 हफ्ते कम अज़ कम दिए जाएं पब्लिक डिबेट। मुल्क भर की जो इस वक्त 5 हाई कोर्ट हैं, कराची सिंध हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी चारों हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ जो है वो पटिशन दायर हो चुकी है, और आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर किया, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने सॉरी। और सबसे दिलचस्प जो बार काउंसिल ने पटिशन दायर किया, वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात उठाए हैं जो मावरा आइन, इस्टेब्लिशमेंट की अदालत, ये वो सारा मामला। मुझे नहीं लगता जिस तरह सुहेल साहब कह रहे हैं जी कि उन्हें बुलाएं, वो वापस आए, कि ये आसानी से आइनी तरमीम होगी, और जो मौलाना फजल रहमान वो तरमीम जो जिसके हक़ में रैलियाँ निकलती हैं ना, वो तरमीम वो आसानी से नहीं होगी सुहेल साहब। अच्छा राय साहब, एक सवाल है आपसे। 13 सितंबर को आपको याद होगा कि 13 सितंबर को जब इस आइनी तरमीम का निस्फ़ुन नहार पर थी ये आइनी तरमीम, और पेश करने के लिए वो असम्बली में फ़लाँ जगह, तो मैंने उस वक्त एक ट्वीट किया था कि जो मर्ज़ी कर ले ना, जस्टिस मंसूर शाह जो है ना वो चीफ जस्टिस बनेंगे, उस वक्त मैंने ट्वीट किया। और आज मैं कह रहा हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है। वो मनीर न्याज़ी क्या कहते हैं, काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल से हो जाएगा। मुश्किल से हो जाएगा नहीं, आप बार-बार कहते हैं, अब जस्टिस नहीं, मैं वो बात नहीं करता। चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यार इसमें कोई दो राय है नहीं। असल बहस ये है कि क्या एक आईनी अदालत होगी पैरालाल जिसके पास इख्तियारात जस्टिस मंसूर अली शाह से ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? नहीं, ये मुझे आप इररेलेवेंट किस्म की बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो तो होंगे ही होंगे, 1000% होंगे। ये नहीं, आईनी अदालत होगी या नहीं? आईनी अदालत होगी, आईनी अदालत होगी, लेकिन इतना आसान काम नहीं है जी कि आईनी अदालत हो रहा है ना। आसान होता तो तब हो गया होता है। हाँ, आसान होता है तो हो चुका होता साहब, लेकिन हो रहा है। आईनी अदालत होगी, आईनी अदालत होगी तो फिर वो उसको। अच्छा मुझे एक बात बताएं सुहेल साहब, आपने कहा आईनी अदालत होगी,
अब आईनी अदालत होगी तो आईनी दरखास्तें भी सारी जो 1843 है आईनी अदालत में ही जाएगी। फिर ये मजिस्ट्रेट है ना, ये पीछे मुझे एक बात सुप्रीम कोर्ट। बताएं फिर, ये क्या है पीछे? क्या कोई अदालत खुद ये फैसला कर सकती है कि हमारा क़याम इलीगल है? नहीं, आईनी तरमीम को देख सकती है। देख सकती है, देख के खुद फैसला करेगी कि जी हमारा क़याम इलीगल हुआ है। ये और अपनी क्या नौकरियों वाला पे लात सवाल मारेगी। नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। सर, उसके जब- सामने आईनी केसेस अगर लग सकते हैं तो कोई किसी भी चीज की आईनी हैसियत सर, नहीं अच्छा जान मुझे ये सकती है बताएं कि ना- आईनी तरमीम ठीक है या नहीं। बेशक उसे अपना वजूद खत्म होता हो, क्यों नहीं देख सकती? कैसे अपना वजूद वो खुद खत्म करेगी? यार, आईनी मामलात ही देखने के लिए कोर्ट बन रही है। अगर वो कहती है ये हालिया ये तो conflict of interest नहीं तो होगा? ऑर्डर जारी कर सकती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो एक अलग क्वेश्चन मतलब ये तो वही बात है कि सर आप 20 ग्रेड के अफसर हैं, आप फर्ज करें आप चेयरमैन पीसीबी लग गए, मैं आपको दरखास्त दूं कि जी आपकी तैनाती ठीक नहीं हुई, आप क्या फैसला करेंगे उस पर? इख्तियार सारा कानून में आपके पास। वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा राय साहब, आज क्या कहते हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम आज रिक्वेस्ट भिजवाएंगे फेयरवेल डिनर के लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमें डेट जो भी कन्वे वो करें उस डेट पे हम उनको देंगे। नॉर्मली होता ही है कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार का डिनर होता है और जो लास्ट डे होता है उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिनर होता है। तो 23 या 24 को ये डिनर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, बात डिनर से चलिए, मुझे ये बताएं जी कि जुकरैन साहब, आपकी बात ये चीफ जस्टिस साहब मुस्लिम बार काउंसिल में डिनर के लिए क्यों नहीं गए? कोई इनकी नाराजगी है या बाइकाट किया हुआ इन्होंने? सर बार खुद बुलाती होती है, अपनी तरफ से तो चीफ जस्टिस कोई नहीं चाहता होता। बलूचिस्तान बार काउंसिल नहीं गए, कराची नहीं गए, पेशावर नहीं गए, जब बलूचिस्तान चीफ जस्टिस की होम बार है मौजूदा चीफ जस्टिस की, कहीं भी नहीं और गए। वहाँ से इनके खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, वो पटिशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने ये तजादात की बात की थी ना, सोहेल साहब ने जो स्टार्ट की थी, तो तजादात की बात ये है जी कि चीफ जस्टिस साहब काजी फैसल साहब चलें, अब वो 25 को जा रहे हैं। अब क्या कहें, ये तारीख फैसला कर चुकी है कि उनका दौर कैसा रहा, और तारीख के पन्नों पर ये लिखा जा चुका है। अगर मैं तारीख लिखूँ हक और सच की बुनियाद पर, तो मैं लिखूँगा कि इनका नाम जो है जस्टिस मुनीर के साथ में लिखूँ, इनका नाम चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का। पहले आप कहते थे ऊपर लिखूंगा, आप कह रहे हैं साथ मैं लिखूंगा। ऊपर लिखूंगा ना, उस तस्वीर से ऊपर लिखूंगा ना। आप अभी तो साथ आ नहीं, गए। मैं मुझे तजाद नहीं है। अब देखें, वो जो जिस तरह इन्होंने कहा जी कि वो तैसे थे कि वो नजरसानी वाला फैसला, वो क्या नजरसानी उस वक्त होती है जब तफसीली फैसला रीजनिंग आएगी। यहाँ पर इस तरह के हज़ारों मिसालें एग्जाम्पल दी जा सकती हैं आपको कोर्ट के अंदर। कहीं वकला को ये कहते हुए जी कि तुमने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा हुआ है, फिर दूसरे दिन ये उसी वकील को ये कहते हुए कि कल आपने हमारी मावनत करनी है जी, हम आपको मावन बनाते हैं तो इन्हें अदालत केस में कुरान और सुन्नत के बारे से, क्योंकि आप हाफिज कुरान है। अगले दिन आप कह रहे हैं कि आपने हाफिज क्यों लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसे कह रहे हैं कि आपने हमारी मावनत करनी है। ये और क्या कर रहे हैं कि ये जी तजादात ही वो है सारे ना। वो तो ये इन्हीं क्या? अदालत के मुतालिक मामला शरीयत में से निकलवाए थे। निकलवाए थे, ये तो यही है ना तजादात। फिर देखिए उनके फैसले के हवाले से बंदा बात करे तो फिर एक फैसला यहाँ पर 3 बार हुआ है। अच्छा, वो पाकिस्तान बार के 2 मेंबरान ने आज बात की है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुसवदा है, कहते हैं आप लोग ख़बरें चला रहे हैं ज़राए से भी, और मुसवदा भी शायद आपके पास कहीं से आया हुआ है। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, हम 6 जो 7 अपोजिशन के जो लोग हैं, नंबर 1 हमें बुलाया ही नहीं जाता इजलास में। नंबर 2 कहता है हमने तस्वीरें नहीं की, सिर्फ 6 बंदों ने बैठ के इजलास किया, और हम कहते हैं आज पाकिस्तान बार काउंसिल में गए कि भाई हमें मुसवदे की कॉपी दें, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। उसमें पता है मसवदे में एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि एक तो था जजेस को ट्रांसफर करना, उसको रोक के दूसरी चीज़ पता क्या चल रही है कि केस एक अदालत से दूसरी में ट्रांसफर किया जा सकेगा। हाँ जी। बाबर स्टार आपके लिए वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट उसका अहमद फारूक साहब हाँ, के पास जज ना ट्रांसफर करें, आप केस ट्रांसफर कर केस देंगे, ट्रांसफर करें। उधर से उठा गया लाहौर ये भेज बात देंगे। तो वही है ना जी कि यहाँ पर जो चल रही थी कि जी ये कहा जा रहा था कि आप पार्लियामेंट जस्टिस मुनीर बार बार इसकी बात का जिक्र कर रहे थे कि हम अपने जो है ना इख्तियार उनको देंगे कि केस किसके पास रखे, किस जज के पास जाना चाहिए, बेंच कौन सा बनेगा, हमें ये जज पसंद नहीं है जी, ये बेंच पसंद नहीं है, काजी फाइसा का बेंच बनना चाहिए और ये केस उसके पास जाना चाहिए। इसी पर वो बात कर रहे थे ना। तो अब ये मामला खुल के सामने आ गया ना। वो कहते हैं कट्टा खुल के सामने आ गया, कुत्ता थैले जो बाहर आ गया जी। बिल्ली थैले से बाहर आती रहे सब। केड़ा कुत्ता बिल्ली चो कढ़िया आया सब ऐसा खुदा दा बस मुहावरा ही सारा पुठा कर गयो। शायद ठीक कटो ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ये बात ठीक है। ऊपर थैले से बाहर।
अच्छा फिर साहब आपकी इतला है कि आईनी अदालत बनने जा रही है? हाँ, आईनी अदालत के ऊपर तो देखिए मौलाना भी राजी हैं कि आईनी अदालत हो, लेकिन वो उसमें आईनी अदालत में अपॉइंटमेंट्स कहते हैं 25 के बाद इसके ऊपर आप नई तरमीम लाएँ अलग। फिलहाल सिर्फ सिंपल एक लाइन की आप तरमीम कर दें कि आईनी अदालत होगी। वो इस बिल्डिंग में होगी किसी और बिल्डिंग में होगी? वो सारी चीज़ जुजियात वो कहते हैं 25 के बाद हम जो है ना मज़ीद तरमीम करेंगे। अच्छा फिलहाल सिर्फ ये आप एक लाइन डाल लें, अगर कि आपने कोई रिपोर्ट पेश करनी है कि हमने 25 से पहले कर ली है तो इतना लिख लें कि आईनी अदालत होगी। तो ये किसको बाकी पेश मौलाना करनी है? कहते हैं कि मेरी अभी पार्टी के इलेक्शन हुए हैं, अभी मजलिस आमला जो उनकी जनरल बॉडी होती है और जो उनकी जो होती है दूसरी कोर कमेटी आमला और दूसरा उसको कहते हैं शूरा, शूरा, वो उनकी अभी तश्कील हो रही है, वो होंगी, उन्होंने मंजूरी देनी है, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उससे पहले तो कैसे करूँ, क्योंकि साबका जो शूरा और आमला थी उसका फैसला ये था कि मैंने मुस्तरद किया हुआ है, उसको मैं फ़र्द वाहिद तो नहीं ओवर रूल कर सकता। तो दोबारा तश्कील पाएगी, हम उस पर बैठेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो तब तक तो ये चीज़ तो हो जाने देना। 18 तक हो जाएगी? 18 मैंने इसलिए कहा ना कि 18 वाली जो है ना मौलाना वाली तरमीम नहीं है, सर 18 वाली फिर वही तरमीम है। वो असली मसौदा। असली मसला और एक चीज़ और है इसमें, आपको ये भी बताऊँ, जो चीज़ें आ रही हैं कि उस तरमीम में ये भी होगा कि गवर्नमेंट एक सिंपल रेजोल्यूशन के ज़रिए टिल फर्दर ऑर्डर इलेक्शन कमिश्नर को रोक सकेगी। तो दूसरा ये है कि 5 साल की तोसीद दी जाए। तो ये चीज़ें जो है ना उसमें शामिल हो रही हैं और ये मामला बड़े 5 साल की तोसी दीजिए। नहीं, वो ये है कि जब तक अगला तैनात नहीं होता ये कंटिन्यू करेगा। एक ये आपसे ना और दूसरा 5 साल वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर 5 साल यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये अगले इलेक्शन भी करा के उनको पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होगी। और ये प्रोटेक्शन जिस तरमीम में शामिल हो तो फिर वो मखसूस नशिस्तें भी स्पीकर के मांगने पे उनको सुप्रीम इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने खड़ा होने की शय दी जा रही है। इसका कि मतलब आप ये प्रोटेक्टेड हो, आप आईनी ओहदे पर हो गए, आपको कुछ नहीं होगा, आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता, हम आपके साथ, हम आपके ये तरमीम में शामिल कर दें तो आप डट जाएं। तो ये एक पूरी तरकीब है सर। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 मेंबरान जो है ना वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं दे सकते। और अब इलेक्शन कमीशन बेसिकली आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट, अब इलेक्शन कमीशन के पास है नहीं इख्तियार की सुप्रीम कोर्ट में लगने से पहले खुद फैसले करने हाँ। की। अब उन्हें रिव्यू डाला हुआ है, अब लगाए ना वो रिव्यू, अब तो डिटेल जजमेंट आ चुकी है। क्वेश्चन ये है, रीजनिंग आ चुकी है। रीजनिंग आ चुकी है, अब आप वैसे क्यों क्यों नहीं नहीं review मखसूस लगाते नशिस्तों का यार? रिव्यू आप क्यों नहीं लगा रहे? सर एक लगाएं, फौरी लगाएं। उसकी वजह क्या? मैं बताता हूँ, मैं एक और सवाल आपसे उठाता 8 हूँ। जजेस ने बैठ जाना है और बैठ के ओपन कोर्ट में वो जवाब देंगे एक एक चीज का। अभी तो उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको वहाँ माइक मिल जाएगा। दूसरी बात वो क्या पता माने ना माने इसकी तश्कील, फिर ये कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस कंट्रोवर्सी में इस वक्त हाथ डालना इतना आसान नहीं है। एक और भी चीज़ है सुहेल साहब, वो चीज़ ये है, अब मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से सवाल है, बारी बारी जवाब दे, फिर कंक्लूड करते हैं। जो ऑर्डिनेंस कमेटी है इसने अभी तक किसी बेंच को नहीं छेड़ा, जो रूटीन के बेंच बने हुए हैं। वो जो पहले मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की कमेटी ने बेंच बनाए थे ना, कंटिन्यूसली वही बेंच चलते आ रहे हैं। मीटिंग मिनट्स में कहीं जिक्र नहीं होता कि हमने इस हफ्ते के लिए बेंच तश्कील दी है। एक जज भी इधर से उधर नहीं हो रहा। वजह क्या है? कहीं वजह ये तो नहीं है कि जब बेंच चेंज करेंगे तो रूटीन के बेंच से भी जज उठना जाए कि यार इस कमेटी के तश्कील करता बेंच को हम नहीं मानते। सही है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी तो उनके पास बहाना नहीं है ना कि यार वो पहले वाली बेंच चल रही है तो उसमें अब क्या करेंगे। खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल जो कमेटी है, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल नहीं, अफगान साहब उस कमेटी और में यार अफगान साहब कितों पाते रहे सर, नहीं, वो आखिरी दिन में शामिल हुए थे ना। और नहीं वो अफगान बेंच साहब में बेंच शामिल हुए थे राय शामिल साहब, हुए थे, लेकिन कमेटी में जब मंसूर शाह साहब नहीं थे तो दो नहीं बैठ के फैसला दो किया ने था। बैठ के। तो जब ये हम एडिट नहीं करेंगे हाँ, ऐसा, नहीं, ठीक है। ये बात दुरुस्त है। ज़्यादा फ्लैट पे रहने के ये नुकसान होते हैं। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्हें खतरा है जी कि अगर ऐसा बंदा है वो। तश्कील नहीं होगी तो कहीं वो जजेस उठ के ना चले जाएं। ये बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल ये बहरान को अवॉइड किया जा रहा है कि बहरान मजीद संगीन हो। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अभी 25 तक सुलह के झंडे हैं कि जी हमने कोई मजीद कुछ नहीं करना, बस हमारी रुखसती को खुशगवार बनाना। और रुखसती मुतनाज़ ना बनाइए। और हकीकत ये है कि इस वक्त जो है ना बस एक रिस्पेक्टफुल रुखसती के अलावा कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह गई। नहीं तो जो पहले से मतराजा बने हुए हैं तो क्या रिस्पेक्टफुल दोस्ती तो क्या पता नहीं, बहरहाल ये आप रुखसती देखिए यार 19 जजेस है, 5 जजेस को छोड़कर बाकी सारे जजेस
इंक्लूड चीफ जस्टिस साहब डाल के 6 बन गए। 13 जजेस, रिस्पेक्टफुल रुखसती अलविदाई पार्टी इसे कहते हैं। लेट्स सी जी, ये जो अलविदाई पार्टी है ये कितनी और किस किस्म की होती है, किस नौयत की होती है, रेफरेंस फुल कोर्ट में जजेस कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, सबसे बढ़ के डिनर पे कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतने नाज़रीन, फुल जो हमारा आज मुकम्मल बेंच है आज, इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।